देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज में हूं आपके साथ सोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आपको बता दें पहली खबर उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड के लडौरा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में बेहद करीब आ गए हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी लगातार जुट गई है। उत्तराखंड में विकास और ज्यादा होगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। आपको बता दें कि लडौरा में बीजेपी मंडल कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कार्यकर्ता मिशन 2022 की तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी डोर टू डोर अभियान के तहत लोगों को देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से प्रयास चल रहा है। 877 सहायक प्रवक्ताओं के पदों पर इस सत्र में नियुक्ति की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के लडौरा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है। मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है। साथ ही ये धन सिंह रावत की तरफ से ये भी कहा गया है कि नई नियुक्तियां पाने वाले प्रवक्ताओं को पहले 5 साल के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में नौकरी करनी होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में लडौरा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है। मिशन 2022 को लेकर के बैठक हुई, तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। बिल्कुल तमाम विपक्षी पार्टियों पे भी तंज कसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकारें हैं, हमने युवाओं को चाहे मंत्री पद से हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक का टिकट हो, चाहे लोकसभा का, भारत की जो कैबिनेट है मोदी जी के नेतृत्व में, वहां भी औसत आयु 58 साल है। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, अल्पसंख्यकों को, सबको 100% जो प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है वो मोदी जी दे रहे हैं। हमने युवा मुख्यमंत्री बनाए हैं और 22,000 युवाओं को हम नौकरी देने का जो कवायद शुरू कर दिया हमने, उसमें हमारी सरकार जो है रात दिन लगी है। और मैं कह सकता हूं कि विकास के मामले में हो, चाहे किसानों के मामले में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, हमारी सरकार ने कोई कमी किसी क्षेत्र में नहीं रखी। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के लडौरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ गए हैं। 2022 को साधने की पूरी कोशिश में लग गई है बीजेपी। लगातार तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं और कहा गया है कि आगे और विकास कार्य होंगे, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस पर भी तंज कसा। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। नवीन, बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है, क्या कुछ इस बैठक में रहा और किस तरह की मिशन के लिए योजना बनाई गई है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2022 का चुनाव अब नजदीक ही है, इसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से बैठकों का दौर जारी हो गया है। लगातार बैठकें की जा रही हैं, चाहे प्रदेश स्तर की बात की जाए तो प्रदेश कार्यालय में भी बैठक की गई। इसके साथ ही जिला स्तर की बात की जाए तो जिलों में भी जो बैठकों का दौर जारी है। साफ तौर पर यह है, बीजेपी संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर चुकी है और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार और भारी मतों से हम विजयी होकर सत्ता में काबिज होंगे। तो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मंडलों की बैठक है, मंडलों की बैठकों का दौर भी जारी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जिलों के दौरे कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मंडलों में जा रहे हैं। तो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है कि कार्यकर्ता किस तरीके से लोगों के बीच में जाएं और जो बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी के जो कार्य है उसे जनता तक पहुंचाएं। तो साफ तौर पर यह है कि बीजेपी पूरी तरीके से किसी भी कवायद जो लगी हुई है कि बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज होगी, इसको लेकर एजेंडा पूरे तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। नवीन, बीजेपी ने कांग्रेस पर भी तंज कसा है, तो क्या भूमिका आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टियों की उत्तराखंड में? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ है, तो साफ तौर पर बीजेपी का यह तंज है कि जिसके घर में खुद ही अभी 4 उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, तो वह पार्टी किस तरीके से जनता को अपना मुंह दिखाएगी। तो साफ तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह का जो दौर है वह जारी है। उनके जो नेता है वह आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। तो लगातार जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर तंज किया गया, तो वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें बदलने की बात की जा रही। तो
जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वह लगातार जारी है बीजेपी और कांग्रेस में। नवीन, डोर टू डोर अभियान की बात भी कही गई है बीजेपी की तरफ से, तो क्या आप जमीनी स्तर पर कितना बूथ लेवल पे देख पा रहे हैं तैयारी? जी, लगातार जो बैठकों का दौर जारी है, बैठकें हो रही हैं, इसके साथ ही डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात की जा रही है कि लोगों तक अपनी बात जो है, जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ जो पहुंचा है वह भी लोगों तक बताने का काम हो रहा है। इसके साथ ही डोर टू डोर की बात की जाए तो अब जब बैठकें शुरू हो गई हैं, इसके साथ ही अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई है कि वह डोर टू डोर जाएं, अपनी जो केंद्र सरकार की जो योजना का लाभ जो है वह लोगों को, आम जनता को बताएं और जो राज्य सरकार अपने कार्य कर रही है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करें। जो भी राज्य सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और क्या कुछ इसमें अहम रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखाई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस पे भी तंज कसा गया। फिलहाल आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच आपको बता दें कि कहा गया है कि कोरोना नियमों का पालन भी नहीं हो रहा, क्योंकि तादाद लगातार उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती जा रही है। पर्यटक नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त हरिद्वार में सैलानियों का हुजूम उमड़ गया है। हरिद्वार की बात कर रहे हैं, सैलानियों का हुजूम इस वक्त उमड़ गया है। प्रशासन ने भी सतर्कता बरतने की अपील की है, लेकिन सामने आया है कि कोई भी पर्यटक इस वक्त पर्यटक स्थलों पर कोरोना नियमों का पालन करते नजर नहीं आते। लोगों के चेहरे से मास्क हटे नजर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग नजर नहीं आते। हरिद्वार की बात करें तो इस वक्त हरिद्वार में सैलानियों का हुजूम उमड़ गया है, क्योंकि सावन महीने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में तमाम श्रद्धालु हरिद्वार का रुख भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सामने आ रहा है कि कोरोना नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं पर्यटक। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है लोगों से कि कोरोना नियमों का पालन करें। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो कोरोना के हालात तो सामान्य होने लगे हैं, लापरवाही ना बरती जाए किस तरह की, इसको लेकर के प्रशासन लगातार सख्त है। अपील कर रहा है लोगों से कि कोरोना नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर लापरवाही बरती जाएगी तो एक बार फिर से हालात बिगड़ सकते हैं। अब बात पर्यटकों की कर रहे हैं तो पर्यटकों की तादाद लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। पर्यटक नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। हरिद्वार की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हरिद्वार में सैलानियों का हुजूम उमड़ गया है। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, लगातार पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रही हैं? कोरोना नियमों का पालन हो रहा है क्या? उत्तराखंड में वीकेंड पर जिस तरीके से सैटरडे और संडे की अगर हम बात करते हैं तो राज्य में भारी पर्यटकों की जो संख्या है वो राज्य में आती है। हालांकि वीकेंड पर सरकार की तरफ से तमाम पर्यटक स्थल हैं वो बंद रखे गए हैं, उसके बावजूद भी जो तमाम पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं और भारी संख्या में राज्य में फिलहाल पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। बात करते हैं हरिद्वार की, तो फिलहाल जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को बंद रखा गया है उसके बावजूद भी तमाम राज्यों से लोग श्रद्धालुओं के रूप में, कांवड़ियों के रूप में पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि पूरी तरीके से जो बॉर्डर्स को सील किया गया है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन के यह दावे है कि पूरा जो हरिद्वार एरिया है वहां पर जोन डिवाइड करे गए हैं। हर जोन में कम से कम जो पूरे के 33 मजिस्ट्रेट एक तरीके से पूरे जो प्रशासन में लगाए गए हैं और पूरा जोन में डिवाइड कर फिलहाल पुलिस बल यह सुनिश्चित कर रहा है कि फिलहाल राज्य में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध है तो उसके चलते राज्य में भीड़ ना एकत्रित हो पाए। लेकिन उसके बावजूद भी देर रात तक जो फिलहाल जो खबरें आई हैं उसके अनुसार, जैसे आज पहला सोमवार है सावन का, उसके तहत श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हरिद्वार में और जो पहुंच रहे हैं उसके बावजूद भी वहां पर जो कोरोना नियम है उनकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं और प्रशासन रोक पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है। यह तस्वीरों से सामने आता है क्योंकि जिस तरीके से भारी जो भीड़ है वो जिस तरीके से प्रवेश कर रही है तमाम बॉर्डर से और पुलिस बल की तैनाती के बावजूद देर रात और सुबह 4 बजे के बाद या 4 बजे से पहले जिस तरीके से राज्य में जो पर्यटक हैं उनकी आवाजाही की जा रही है। और ठीक है, तमाम जानकारी आपने दी। उत्तराखंड के हरिद्वार में किस सैलानियों का हुजूम उमड़ रहा है, तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन कर रही है, लेकिन लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखाइए।
अगर टूरिज्म उत्तराखंड की बात करें तो हम खड़े हुए हैं हरिद्वार में, जहां बताना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है दूसरी लहर खत्म हो गई है। अगर कोविड की बात करें तो अब जो है कोविड के जो मरीज हैं उनकी भी तादाद काफ़ी कम हो गई है। उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर जो है सरकार भी जो है दुरुस्त नजर आ रही है। वहीं जो है हाई कोर्ट ने टूरिज्म को लेकर चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी। कांवड़ मेला को भी बैन कर दिया गया था। अगर बात करें तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाएं जिस तरीके से जो है टूरिज्म को लेकर हरिद्वार जो है पहले नंबर पर आता है। चारधाम यात्रा की जो है मुख्य द्वार हरिद्वार का गया है। वहीं हम हड़की पैड़ी पे खड़े हुए हैं, जहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा पैच करके दिखाएं जिस तरीके से जो है यहाँ पर यात्री तो पहुँचे हैं, लेकिन कोविड की अगर बात करें तो मास्क किसी के पास नहीं है। चाहे वो दुकानदार हो, चाहे यहाँ के पंडित हैं, वो उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा कि कोविड को देखते हुए मास्क का प्रयोग कोई नहीं कर रहा है। कहीं तीसरी लहर भी जहाँ दस्तक देने को तैयार बैठी हुई है, उसको लेकर भी जो है यहाँ पर मास्क नहीं पहनाया हुआ है। और कुछ लोग अगर ऐसे हों जो मास्क पहनते हों तो वो हो सकता है कि कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो मास्क पहन रहे हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोई मास्क नहीं पहना हुआ है। अगर प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो कोई जैसे पुलिस के जो कुछ कर्मचारी हों जिन्होंने जो है ये कहा हो किसी को कि मास्क क्यों नहीं पहना है, ऐसा भी हमारे को कोई देखने को नहीं मिला है। क्योंकि कुछ कर्मचारी पुलिस के भी थे जो बिना मास्क के हमें दिखे और कैमरे में आने के बाद वो जो है थोड़ा इधर उधर जरूर हो गए हैं, लेकिन मास्क जो है किसी को नहीं कहते नज़र आ रहे हैं कि जो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं उनको यात्रियों के लिए कि आप मास्क पहनें। और अभी की अगर बात करूँ तो मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से हरिद्वार हड़की पौड़ी है, अगर जो है यहाँ की अगर भीड़ करी जाए तो लाखों के लोग जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे। लेकिन आज देखा जाए तो यहाँ सैकड़ों जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी कमी जरूर देखने को मिली है यात्रियों की। और उसको देखते हुए, कोविड को देखते हुए मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ है। ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो है प्रशासन की अगर देखा जाए तो कोई पुलिस की तरफ से जो है कोई भी देखने को नहीं मिला है। कुछ चुनिंदा पुलिस कर्मचारी थे जो देखने को मिले थे, पर उन्हीं को देखते हुए जब हमने उनकी तरफ कैमरा घुमाया तो वो ज़रूर भागते नजर आए थे। आगे रुक करते हैं, बात करते हैं सफाई कर्मचारियों के। पिछले 7 दिनों से सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त की ये जानकारी सामने आ रही है, आपको बताते चले कि सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। पिछले 7 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है कर्मचारियों का। सफाई कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री बंसीधर भगत का पुतला भी फूका है कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान। वहीं आपको बता दें कि 10 अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सफाई कर्मचारी लगातार। आपको बता दें कि दिनेशपुर के सुभाष चौक में आज सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें बंसीधर भगत शहरी विकास मंत्री का पुतला फूका गया और शव यात्रा निकाली गई। सुभाष चौक पर अग्नि भेंट किया गया। इस मौके पर सफाई कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ सदस्य किरेडियस ने बताया कि आज हमने एक शहरी विकास मंत्री बंसीधर भगत का पुतला फूका है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बात का कि इनके 8,000 में गुजारा नहीं होता है। इतनी महंगाई, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, कैसे घर का परिवार चलेगा बताइए आप। यही हम सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे इनको इनके लिए बारे में कुछ सोचे। सरकार से हमारा यही कहना है। सबसे गंदा काम झाड़ू का हम ही करते हैं, सबसे ज्यादा सफाई हम ही लोग करते हैं। हम इतना गंदा काम करने के बाद भी हमारे लिए सरकार नहीं देखती है। 8,000 में गुजारा नहीं होता है। ढंग से काम नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है तो उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इतना गंदा काम करते हुए भी फिर भी एक पैसा पास में नहीं है। इंसान अपने घर परिवार कैसे चलाए 8,000 में? सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। और वो भी एक तो छुट्टी कर लेते हैं, उसमें भी हाजिरी काट देते हैं। सबसे ज्यादा गंदा काम हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों को पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुर्सी पे बैठने वाले अच्छे पैसे ले रहे हैं और हम लोग साले जो पूरे दिन धूप में काम कर रहे हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। क्या फायदा ऐसा काम करने से? पुतला फूका है जो हल्द्वानी के जो है विकास शहरी मंत्री हमारी 11 इसलिए क्यों फूक रहे हो, क्या मामला है इनका? ये मामला हम कर्मचारियों का, उत्तराखंड वालों का, हमारी 11 मांगे, 11 सूत्री मांगे हैं। ये हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं और जब लोग हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब लोग जो है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और 3 बार जो हमने मुख्यमंत्री जी से बैठक करी है, गैर साइन भी हम गए थे तो भी हमारी मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुनी। हल्द्वानी गए जब भी हमारी नहीं सुनी। 3-4 दफे हमारी वार्ता, 3 दफे हमारी वार्ता हो चुकी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संचित, सफाई कर्मचारियों का ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है पिछले 7 दिनों से, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए सोनी को आपको बता दूं कि उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों का पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर के उनकी 10 मांगे हैं। 10 मांगों में से उनकी सबसे प्रमुख मांग है वो ये है कि जो ठेका देकर के जो सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, सबसे पहले इस ठेके को निरस्त किया जाए, ठेका बंद किया जाए और डायरेक्ट उनको तनख्वाह दी जाए। वो कहते हैं जिस तरीके से ठेकेदार द्वारा एक बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग की सफाई का नई बिल्डिंग बनती है, नई बिल्डिंग बनने के बाद उसका ठेका दिया जाता है। ठेका देने के बाद जो ठेकेदार होते हैं उनका लगातार शोषण करते हैं। 8,200 रुपये उनको तनख्वाह देते हैं, जिसमें कई छुट्टी भी वो काट लेते हैं, जिसको लेकर के लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करी, सचिव से बात करी, मंत्री से बात करी, लेकिन किसी अधिकारी और शासन के किसी भी बड़े अधिकारी ने उनकी सुनवाई नहीं की। इसको लेकर के उन्होंने पिछले साल विधानसभा घेराव भी किया था। विधानसभा सत्र गैरसैंण चल रहा था, वहां पर उन्होंने घेराव किया था, लेकिन इसको लेकर पिछले साल से लेकर इस बार तक की बात करें तो कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई, जिसको लेकर के अब उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की है और उन्होंने साफ पकाया कि अगर सरकार उनकी मांगों पर नहीं रहती तो धरना देंगे, इस आंदोलन को और उग्र बनाएंगे और पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन को बढ़ा करके पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी आंदोलन करेंगे। संचित, का कोई सरकार का नुमाइंदा अभी तक इन सफाई कर्मचारियों के पास पहुंचा है क्या? देखिए, बात अगर कोई सरकारी बड़े अधिकारी की करे, किसी मंत्री की करे, किसी नेता की, तो कोई भी सत्ताधारी पक्ष या कोई भी सरकारी अधिकारी उनके पास इस वक्त नहीं पहुंचा। ना उनकी कोई मांग को सुनने के लिए तैयार है, ना उनसे कोई बात की गई। अभी इसी बात को लेकर के उनके अंदर और नाराजगी है कि हमारी इस तरीके की दुर्दशा उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अगर करी जाएगी तो इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो उनको समर्थन देने वहां पर पहुंचे। आगे क्या कुछ कहा जा रहा है संचित, कब तक यूं ही ये प्रदर्शन चलता रहेगा सफाई कर्मचारियों की तरफ से? देखिए, सफाई कर्मचारियों ने साफ कहा है कि धरना अनिश्चितकालीन है, जिसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर उनकी मांगों को लेकर सरकार उनको आश्वासन नहीं देती है, सरकार उनसे बात नहीं करती है, सरकार उनकी मांगे अगर पूरी नहीं करती है तो इस धरने को और उग्र बनाएंगे और बड़ा करेंगे, पूरे प्रदेश में धरने का आह्वान करेंगे और जो सफाई कर्मचारी संघ है वो पूरे प्रदेश में धरने पर बैठ जाएंगे। और उन्होंने साफ कह दिया कि नगर निगम के द्वारा जो सफाई कार्य किया जाता है, सारे सफाई कार्य को पूरे प्रदेश के अंदर बंद कर दिया जाएगा। पूरे प्रदेश चाहे कितना भी गंदा रहे उस पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। संचित, शहरी विकास मंत्री का पुतला भी फूका गया, क्या उन मंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बात शहरी विकास मंत्री की करें तो शहरी विकास मंत्री ने इस बात पर कहने से चुप्पी साध ली। वो इस बात से आगे निकल गए, इस बात का सवाल का जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरा ध्यान उनका रखा, ये बेवजह का धरना है और इस बात को लेकर के हम अभी बात करेंगे, उनसे कार्रवाई करेंगे और देखते हैं कि हमें क्या करना है। इसको लेकर के अभी सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारी सरकार अभी इस पर कोई काम नहीं करेगी। इस वक्त हमारे पास और प्रमुख और भी कार्य हैं। संचित, ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे रुख करते हैं, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में सावन महीने की शुरुआत हुई, लेकिन भारी बारिश के साथ। उत्तराखंड में बारिश के साथ सावन महीने की शुरुआत हो गई है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है, शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि इसी बीच बलदौड़ा में 16 घंटे तक बाधित रहा बद्रीनाथ हाईवे, क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से राज्य में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है। उत्तराखंड में तेज बौछार के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि भारी बारिश उत्तराखंड में इस वक्त हो सकती है, यानी बारिश का कहर उत्तराखंड में लगातार भी जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। सावन महीने की शुरुआत हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में बारिश के साथ सावन महीने की शुरुआत हुई है। बलदौड़ा की बात कर रहे हैं, 16 घंटे तक लगातार बाधित रहे हैं हाईवे। इसी के साथ तमाम राष्ट्रीय हाईवे या सड़कें इस वक्त अवरुद्ध हो गई हैं, क्योंकि भारी बारिश का सामना उत्तराखंड वासियों को इस वक्त करना पड़ रहा है। ऐसे में भारी परेशानियों का सामना भी उत्तराखंड वासियों के सामने आता है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है। ऐसे भी निचले स्तरों पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है बारिश का। हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर देखा जा रहा है, इस वक्त क्या हालात उत्तराखंड में हैं? 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और हिमालयी क्षेत्रों के साथ साथ जो हिमालयी क्षेत्र है उनके साथ साथ जो मैदानी जिले हैं वहां पर भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दूं कि कल दोपहर से शुरू हुई बारिश लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार पूरी रात जोरदार बारिश हुई है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप देख सकती हैं कि मेरे पीछे जो है बरसात हो रही है। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की सूचनाएं आ रही हैं। जगह जगह जो गाड गदेरे हैं छोटे छोटे उनके उफनाने की खबरें आ रही है और जगह जगह संपर्क मार्गों के बंद होने की भी खबरें आ रही हैं। अब मुख्यमंत्री अपने 3 दिवसीय कुमाऊं प्रवास से लौट आए हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी उन्होंने सुबह की है।
इसके साथ ही मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए तमाम जो जिले हैं वहां के जिला अधिकारियों को और जो आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी है उनको अलर्ट मोड पे रहने को कहा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें उत्तराखंड में डिप्यूट है उनको सतर्क रहने को कहा गया है और कंट्रोल रूम की बराबर निगरानी की जा रही है कि कंट्रोल रूम पे कोई भी सूचना अगर आए तो उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए कहा जा सके। तो सोनिका बता दूं कि 26, 27 और 28 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने जारी किया है और सरकार को ये एडवाइजरी जारी की है कि जो तटीय इलाके हैं वहां पे लोग न जाएं, बिना किसी काम के पहाड़ी क्षेत्रों में न जाए। जो पर्यटक आ रहे हैं उनको भी पहाड़ों में जाने से बचने की सलाह दी गई है क्योंकि जगह जगह भूस्खलन होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो सोनिका देखने वाली बात होगी कि अगले 3 दिन उत्तराखंड में किस तरह का मौसम रहता है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश का क्रम लगातार जारी है। धीरेन्द्र, बद्रीनाथ हाईवे में इस वक्त बाधित है, तो कैसे आवागमन हो पा रहा है संभव? बिल्कुल, अभी जो बद्रीनाथ हाईवे बाधित है उसको खोलने के लिए बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन लगातार बरसात होने की वजह से उनको तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और होता यह है सोनिका कि इस मौसम में जैसे ही रास्तों को खोला जाता है वो रास्ते दोबारा से फिर वहां पे भूस्खलन होता है, मिट्टी और पत्थर आ जाते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके लिए इस मौसम में जो बीआरओ की टीमें हैं, पीडब्ल्यूडी की टीमें हैं, वो लगातार वहां पे खड़ी रहती हैं जहां पे अधिकतम संभावना होती है रास्तों के बंद होने की। तो फिलहाल अभी वहां आवागमन बाधित है, लेकिन उसे जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा क्योंकि यात्रा नहीं चल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत वहां पे नहीं हो रही है। धीरेन्द्र, जब भी उत्तराखंड में भारी बारिश आती है हर साल तस्वीरें हम देखते हैं किस तरह की तबाही होती है। बीते दिन भी देखा गया आकाशीय बिजली गिरने के बाद मौत का सिलसिला सामने आया। तो यहाँ पे सवाल भी खड़े होते हैं, क्या प्रशासन पहले से अलर्ट क्यों नहीं होती? बिल्कुल सोनिका, देखिए प्रशासन ये दावे तो लगातार करता है कि मानसून आने के पहले ही हमारी सभी तैयारियां एहतियातन पूरी कर ली गई हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन होता क्या है कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो जो प्रशासनिक संसाधन है, प्रशासनिक सिस्टम है, उसके आगे कहीं न कहीं कम और कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। तो ये हर साल की बात है, लेकिन प्रशासन फिर भी पूरी कोशिश करता रहता है कि अधिकतम लोगों तक उसकी सुविधाएं पहुंचे। अगर कहीं मार्ग बंद हो रहा है तो उसे शीघ्रता से खोला जा सके। जो प्रभावित गांव है जहां पे संपर्क मार्ग बंद हो जाते हैं उनको खाद्य एवं रसद की आपूर्ति बराबर होती रहे। तो प्रशासन इस मामले में कह सकते हैं कि प्रशासन इस मामले में काफी सफलतापूर्वक काम करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये जो मौसमी दिक्कतें होती हैं, प्राकृतिक दिक्कतें हैं, ये तो होती ही रहती सोनिका। इसके लिए जो आम पब्लिक है वो भी प्रायः तैयार रहती है, लेकिन कहीं बड़ी दुर्घटना हो जाती है उसके लिए कोई नहीं तैयार रहता, तो उसकी सारी दिक्कतें भी देखने को मिलती है। लेकिन हर साल मानसून में इस तरह के समाचार आते हैं, तो इसको देखते हुए प्रशासन में जो तैयारियां हैं उसको और मुझे लगता है कि और गंभीरता से किए जाने की जरूरत है। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी। अपने उत्तराखंड का मौसम का मिजाज इस वक्त कैसा है और प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।